लोग आज भारत बंद में करवा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं सरकार को? हमारा यही डिमांड है, जो सरकार ने जो कृषि बिल 3 जो विधेयक जो लाया है उसको वापस ले, और गलत ढंग से जो बिजली विधेयक लाने का प्रयास कर रहा है उसको वापस ले। इसी में हम तमाम मजदूर किसान के साथ में, हम तमाम पॉलिटिका हम उसके साथ में हैं। तो देखिए अब CPI ML के लोग जो है सड़क पे उतरे हैं, बड़ी संख्या में जो है लोग ढोल नगाड़े के साथ जो है जो अकेली सरकार है, जो भ्रम फैला रही है, वो सरकार है। अगर आप आज अखबार पढ़ेंगे तो आप देखेंगे सरकार के अलग अलग नेता CM कह रहे हैं कि हम तो सपोर्ट कर रहे हैं फार्मर्स को। आप क्यों बोल रहे हैं कि हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? अगर आप किसानों को सपोर्ट कर रहे हैं तो किसान क्यों दिल्ली को घेर कर खड़े हैं? क्यों उनको अंदर नहीं आने दिया जा रहा है? आप देखिए कि बड़ी संख्या में जो है लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़क पे उतरे हैं। ये बताइए, आप लोग यूथ हैं, किसान के सपोर्ट में आप सड़क पे उतरे हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या कंसर्न है आपका? जैसे कि आपने कहा कि हम लोग यूथ हैं, यूथ होने के साथ साथ हम स्टूडेंट्स भी हैं। और आप पिछले कई दिनों से देखिएगा, जब से मोदी शाह की सरकार आई है तब से स्टूडेंट्स अगेंस्ट, मतलब छात्रों के खिलाफ, युवाओं के खिलाफ भी कई सारे बिल आए, और इसका भी भुगतान उनके माँ बाप को करना पड़ता है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कामगारों के खिलाफ, किसानों के खिलाफ, और लगातार ये जनता के खिलाफ इस तरह के कानून आ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये लड़ाई अलग अलग लड़ी जा सकती है। इस लड़ाई को सबको साथ में मिलकर लड़ना होगा, छात्रों को, नौजवानों को, किसानों को और कामगारों को। इसलिए भी किसानों के समर्थन में, जो हमारे देश का अन्नदाता है, उसके समर्थन में आज हम लोग इस बंद में शामिल हैं, आइसा ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन की ओर से। और जब तक किसान सड़कों पे है, जब तक किसानों की डिमांड नहीं मानी जाती, तब तक हम भी उनके समर्थन में इस रास्ते पर रहेंगे। जिस तरह से सिंधु बॉर्डर पे लंबे वक्त से किसान जो है डटे हुए हैं, लेकिन मोदी जी देश के PM जो हैं बहरे और गूंगे बने हुए हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, जिस दिन ये कानून आया, बिना किसानों से कोई डिस्कशन किए, ना कोई बातचीत किए हुए, उसी दिन समझ गए कि ये सरकार जनता से बातचीत करके कोई कानून या कोई भी डिसीजन नहीं लेता है, और ये डेमोक्रेसी में बहुत खतरनाक चीज़ है। उसी दिन ये समझ में आ जाता है कि सिर्फ किसान कानून ही नहीं, बिजली कानून लीजिए और कई सारे, जैसे NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये भी किसी स्टूडेंट से आपने डिस्कशन नहीं किया था। इससे साफ तौर पे क्लियर है कि सरकार का जो हिटलरी तरीका है, कुछ भी कानून ले आना और थोप देना, इससे फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, ये बिना सोचे, बिना डिस्कशन किए बस लोगों के सर पे मार देना है। तो देखिए, ये आंदोलन तो क्लियर अपनी जगह बोल रहा है कि जब तक आप ये सब वापस नहीं लीजिएगा, जब तक आप बातचीत ठीक से नहीं कीजिए, बिना टर्म्स एंड कंडीशन के जब तक आप बातचीत करके ये सब पीछे नहीं लीजिएगा, हम रास्ते पे रहेंगे। और ये साफ है, कल बातचीत होनी है, इसके बाद क्या कुछ करना है, इस पे कुछ बातचीत हुई है? देखिए, 2 बार बातचीत के लिए बुलाया गया। हम लोग भी आइसा की ओर से सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पे किसानों के समर्थन में खड़े हैं। पिछले 2 बार जब बातचीत हुई, इतनी टर्म्स एंड कंडीशन की, आपको पहले ये बात मानना होगा, फिर आपकी ये बात मानी जाएगी। जब आप ये बिल लेके आ रहे थे, तब आपने बातचीत क्यों नहीं की? आपने तब तो बातचीत नहीं की। और आप जब किसान सड़कों पे है, जब उसने पूरी तरह से दिल्ली को घेर रखा है, बंद कर रखा है, तब भी बातचीत के लिए आप इस तरह के टर्म्स एंड कंडीशन डाल रहे हैं। तो बिना किसी टर्म्स एंड कंडीशन के किसानों ने जो मेमोरेंडम दिया है, उस मेमोरेंडम को माना जाए, इन कानूनों को वापस लिया जाए। क्योंकि लगातार आप देखिए, ये किसान खुद बता रहे हैं किस तरह से ये कानून कृषि विरोधी है, जमीन पर जो उनका अधिकार है उसके खिलाफ है। कैसे जमीनों का कंपनीकरण, अंबानीकरण, सिर्फ कंपनीकरण नहीं, हम इसको अंबानीकरण, अदानीकरण कहते हैं, जिंदलकरण, जिस तरह के सारे कॉरपोरेट लूट आपने पूरे देश में मचा रखी है, लगातार सारे संसाधनों का आप प्राइवेटाइजेशन किए जा रहे हैं, इसके खिलाफ ये आंदोलन की आवाज़ है, आपको इसको वापस लेना होगा। तो सुना है आपने आशा की नेशनल वॉइस प्रेसिडेंट है अभिलाषा, ये लाल रंग क्या कहता है? लाल रंग क्रांति का प्रतीक है, और ये जो कृषि कानून आया है उसमें क्रांति हो, उसमें बदलाव हो, बदलाव नहीं हो, ये कानून ही वापस लिया जाए, हमारी मांग यही है। साथ ही साथ जो बिजली बिल आया है,
वो भी आम जनता के विरोध का ये कानून है। इसीलिए आज तमाम राजनीतिक पार्टियां, किसान संगठन, छात्र नौजवानों का जो संगठन है, विद्यार्थियों का संगठन है, वो हमारे किसानों के समर्थन में और अपने अधिकार के लिए इस कानून का विरोध करते हुए सड़कों पे हैं। और मुझे लगता है जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे, ये आंदोलन देश भर में चलता रहेगा, क्योंकि जब से भाजपा सरकार आई है वो जो जिस तरीके के कानून लाती है वो आम जनता और एक तबके के विरोध में होता है। सरकार एक बार में डिक्टेटरशिप नहीं कर सकती है, इसलिए वो लोगों को बांट करके उनके खिलाफ में कानून लाती है। आप देखिए, उन्होंने एनआरसी लाया, एक तबका सड़क पे बैठा, ठीक है, फिर अब वो किसानों को सड़क पे बिठाए हुए हैं, कुछ दिन के बाद होगा वो मजदूरों को बिठाएंगे, छात्रों को का शिक्षा उन्होंने चौपट कर रखा है, नई शिक्षा नीति वो लाए हैं, उसमें बहुत बुराइयां हैं, बेरोजगारी इतना चरम पे है कि हमारे नौजवान सड़क पर हैं। तो एक तबके को बांट करके ये जो करने की कोशिश करते हैं, इसको देश की जनता समझ चुकी है। और इसीलिए हमारे देश में जो आंदोलन पे बैठे हैं, हम उस आंदोलन की वजह जानते हैं, उसकी सच्चाई जानते हैं और उसकी असलियत को जानते हुए तमाम छात्र संगठन और किसान संगठन हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं और उनके समर्थन में हम आंदोलन में सड़कों पर हैं। आप यूथ हो और आप किसानों के समर्थन में सड़क पे उतरी हैं। ये बताइए कि जिस तरह से आज भी मतलब मोदी मोदी होता है और किसानों के मुद्दे पे पीएम मोदी गूंगे और बहरे बने हुए हैं इतने दिनों से, तो आप क्या कहेंगे? सबसे पहले मुझे लगता है देश में मोदी मोदी नहीं होता है, मोदी देश नहीं है। चूँकि सत्ता में उनकी पार्टी है और कानून वही लोग बनाते हैं, पारित उनकी जो उनके एमपी हैं, एमएलएज हैं, वो पारित करते हैं। तो इसीलिए एक विरोध इसलिए होता है कि भाजपा के द्वारा पारित है या भाजपा के द्वारा लादा गया ये कानून है। अब बात रही विरोध करने की, तो इसको आप भी समझ रहे होंगे कि जब ये तीनों कृषि कानून आएगा तो किस तरीके से ये किसानों को प्रभावित करेगा। चूँकि पंजाब और हरियाणा के किसान अपनी ज़मीन पे निर्भर होते हैं, अपनी कमाई, दवाई, पढ़ाई और तमाम चीज़ों के लिए। तो जब उनके किसान का जो अभी भी मूल्य नहीं मिल पाता है, जब एमएसपी नहीं रहेगा तो उनका इनकम नगण्य हो जाएगा। तो इस चीज़ों को समझते हुए वहाँ किसान हमारे आंदोलन में हैं और इस चीज़ को हम भी बाकायदा समझते हैं। हम उस किसान की कमाई से ही अपने विश्वविद्यालयों में पढ़ पाते हैं। हमारे जो बुजुर्ग हैं वो किसानी करते हैं खेत में, तभी हम विश्वविद्यालय में फ़ी दे पाते हैं। तो हम फ़ी कैसे दे पाएंगे जब हमारे किसान की इनकम नहीं होगी? इसीलिए हमको पढ़ना है, इसलिए हम उनके समर्थन में सड़क पे हैं। तो ये थी प्रियंका प्रियदर्शी, जिनका कहना था कि हम अगर पढ़ाई भी कर रहे हैं तो उन किसानों के बदौलत ही कर रहे हैं जिनके मेहनत से, कड़ी मेहनत से फसल उगाते हैं और उसके बाद वो पैसे कमाते हैं जिससे हम यूनिवर्सिटी का फीस भर सकते हैं। तो इस तरह से समर्थन में तमाम जो है छात्र भी सड़क पे उतरे हुए हैं।